के थ्रू लिथियम बैटरी को चार्ज करके बैटरी स्टोर कर लेता है। जो बेसिक ऑटोमेटिक क्लीनर होते हैं वो हैवी स्टोरेज लेते हैं। यानी पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बिल। देख रहे हैं रुड़के हब और मैं हूं आपके साथ मानसी और आज हम फिर आरआईटी में आ चुके हैं। कल भी आपने आरआईटी का प्रोग्राम देखा होगा जिसकी रीच काफ़ी अच्छी जा रही है और दर्शकों ने काफ़ी प्यार भी दिया है क्योंकि कल आरआईटी के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था। आज हम आरआईटी में इसलिए आए हैं क्योंकि आरआईटी में टेक्निकल फेस्ट आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है टेक्नोमैक्स। यहाँ पर जब भी हम आते हैं आप स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट देखते हैं और उनको काफ़ी प्यार देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपके सोचने से बेहतर वो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं क्योंकि एआई का ज़माना आ चुका है। तो कंप्लीट एआई को यूज़ करके बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो इस बार भी हम आए हैं और देखते हैं कि इस बार क्या स्टूडेंट्स ने नया किया है, क्या यूनिक किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में लगातार जो अपडेट हो रही हैं वो ये हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स उनके बारे में कितना जानते हैं। तो इसलिए टेक्निकल फेस्ट है और सबसे पहले मैं जिस प्रोजेक्ट के पास आई उसका नाम है ड्रोसिनेस इंड्यूस एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम और मुझे नाम से लग रहा है कि ये समथिंग एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का कुछ सिस्टम आप लोगों ने बनाया है ना। सो स्टूडेंट्स की टीम मेरे साथ मौजूद है तो जान लेते हैं कि क्या है, कैसे उन्होंने इसको बनाया है और कैसे हम एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि इट्स मैटर अलॉट। सर क्या नाम है आपका? आई एम आदित्य। आदित्य। सर आपका? हर्ष। हर्ष। आपका? एंड आई एम प्रियांशु रोशन। प्रियांशु। आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि शॉर्ट में और वेरी सिंपल लैंग्वेज में आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। सर मैम, जैसे कि जनरली इंडिया में डेली 500 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट से होती है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द चंक्स नियरली 40% मौतें ड्राइवर के ड्राउजीनेस के, मतलब ड्राइवर जैसे कि फटीग, जैसे कि आप ट्रक ड्राइवर का एग्जांपल लें, वो लंबे समय तक गाड़ी चलाता है तो उस गाड़ी चलाते चलाते सो जाता है जिसके कारण किसी और गाड़ी पे वो क्रैश कर जाए या किसी और को कुछ चल दे। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली क्या करता है कि पुराने ट्रक्स में ये इनबिल्ड हो जाएगा, पुराने ट्रक्स में जिसमें ये सिस्टम नहीं है उसमें ये अटैच हो जाएगा और उसके बाद उसके ड्राइवर के फेशियल पैरामीटर्स, उसके बॉडी पोस्चर एंड अलग अलग पैरामीटर्स से जज करेगा कि वो ड्राइवर सोया हुआ है या नहीं। अगर वो गाड़ी चलाते चलाते सो रहा है तो उसको वो जगाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले कुछ सर्टेन पीरियड के लिए वो उसको वार्निंग अलार्म देगा कि भाई उठ जाओ, समथिंग वेकअप वोकअप। इस वार्निंग अलार्म में आपने कुछ साउंड्स वगैरह डाला हुआ है? या हमने वहाँ पे एक साउंड डाला, वेकअप प्लीज़ वेकअप। आफ्टर दैट अगर वो नहीं उठता है तो वो एक हज़ार साउंड देगा कि भाई इस, मतलब वो ऐसा बोल सकते हैं इतना लाउड साउंड देगा जिसमें वो उठ जाए। अगर उस कंडीशन में भी नहीं उठ रहा तो इन केस वो ड्राइवर चलाने की हालत में नहीं है गाड़ी, या तो उसके साथ कुछ अनइवन हुआ, देन हमारा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, व्हीकल को स्लो डाउन कर दे रहा है एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड उसके जो लव्ड वंस हो या उसके जो फैमिली मेम्बर जिसका वो नंबर पहले से मैसेज डाले हुए है उसको नोटिफिकेशन दे रहा है कि योर ड्राइवर इज़ अनरिस्पॉन्सिव। सेकेंडली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेनली फोकस्ड है फ्लीट ओनर्स पे। फ्लीट ओनर्स बोले जैसे किसी आदमी के 20 ट्रक्स चल रहे हैं, 30 ट्रक्स चल रहे हैं, उनको हम लोग डैशबोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप मैनेज कर सकते हो सारे ट्रक्स को एक बार में कहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डैशबोर्ड है, ये हमारा है डैशबोर्ड। ये बेसिकली सर यहाँ पर जो भी है ना, ये हमारा सबसे पहले इंटरनल वर्किंग पैरामीटर है, मॉडल डैशबोर्ड है। इसमें आप जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पर ड्राइवर का वीडियो कैम का फीड चलेगा। नाउ इस फीड में होगा क्या कि जो इस फीड में सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करके उसके बेसिस पर जज करेगा कि ड्राइवर की एक्टिविटी क्या है। उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटी ये पता लगाएगा कि ड्राइवर टायर्ड है कि नहीं, ड्राउजीनेस है कि ड्राउजी है कि नहीं ड्राइवर। नाउ अगर ड्राइवर ड्राउजीनेस पाया जाता है इन दैट केस तो इसको अलार्मिंग साउंड ट्रिगर करेगा। नाउ अबाउट द अलार्मिंग साउंड एज यू कैन सी ये हमारा है। लेट्स से ड्राइवर ड्राउजी हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग टू फील ड्राउजी, स्टार्ट ट्रिगर, ओके, trigger the alarm corresponding. Now this after the triggering alarm what happens, it also notifies the nearest authority
authority, maybe a police station or maybe someone who can come and check whether or if the driver is good or not. Okay. So वेरी नाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स को बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर जब हम देखते हैं तो एक्सीडेंट ट्रक की वजह से होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है और नाइट में ज़्यादातर चलते हैं। 7 मिलियन ऐसे ट्रक्स हैं जो कि इंडिया में रोड पे चले। 7 मिलियन कहने का मतलब 70 लाख ऐसे ट्रक है जिसमें ये एक सिस्टम है नहीं। वो पुराने ट्रक्स हैं, मतलब अभी ये सिस्टम्स जो आ रहे हैं जिसको बोल सकते हैं एडवांस या ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो हाई एंड ट्रक्स में आ रहे हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। और अभी इंडिया में करंटली जो नॉर्मल ट्रक्स चल रहे हैं उसमें ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग उस ट्रक मार्केट को फोकस कर रहे हैं जिसमें ये सिस्टम नहीं है और हम उसको एक इंडिपेंडेंट यूनिक लो कॉस्ट में दे सके जिससे वो आराम से वो लगा सके। ओके ओके, ठीक है। सो बहुत वेरी ग्रेट, आपने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। सो अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाए या फिर अगर हम इसको अप्लाई करें तो शायद बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो बच सकते हैं और बहुत सारी जानें भी बच सकती हैं। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ नेत्रा, और नेत्र से रिलेट कर पा रहे होंगे कि समथिंग आइसोलेट कर पा रहे हैं कि कुछ निगरानी में है, किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देखा जा रहा है। सो प्रोजेक्ट की जो टीम है वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। अश्वनी। अश्वनी, आपका? वैशाली तिवारी। वैशाली, आपका? हर्ष कुमार। हर्ष, ओके। सो ये नेत्रा किस चीज़ को सोच के आपने बनाया है एंड कैसे ये काम करता है, बताएं प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि मैम ऐसा होता है कि जैसे इंडिया में इतने सारे इंटरसेक्शंस होते हैं, तो हर इंटरसेक्शन पे एक ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जिन ट्रैफिक सिग्नल्स पे कैमरा फेच मतलब वहाँ पे उसके जॉइंट में होता है। जो कैमरास काम किस लिए आते हैं, या तो खाली वीडियो फीड रिकॉर्ड करने के लिए आते हैं या फिर फाइन कटता है उससे। इसके अलावा जो मेजर सिटीज़ हैं, मेट्रोपोलिटन सिटीज़, उनमें आगे सर्विलेंस काम आया, वैसे इंडिया में ज़्यादा जगहों पे नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन कैम्स का यूज़ करके हम कुछ चीज़ें करेंगे। जैसे जो वो कैम्स डेटा को फेच करेंगे, उससे क्या होगा, मान लीजिए हम हर लेन पे ऐसा होता है कि ट्रैफिक लाइट का हर 1.5 से 2 मिनट का होता है कि वो रेड सिग्नल दे रही है, फिर आपको ग्रीन सिग्नल दे रही है। मान लीजिए एक लेन पे आपकी 50 गाड़ियाँ हैं और इसको नीड है तुरंत ही ग्रीन सिग्नल की, और दूसरे लेन पे गाड़ियाँ है ही नहीं और उन पे हमको सिग्नल की कोई नीड नहीं है। ऐसा है कि वहाँ पे फिर भी ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल देता है ताकि वो वहाँ पे स्टॉपेज रहे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे जिस लेन पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हम तुरंत ही ट्रैफिक लाइट को एडजस्ट करेंगे और वहाँ पे तुरंत ही गाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे कि जहाँ पे सिग्नल की नीड है। बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो एक जगह पे, परेशानी ना। हाँ। बेसिकली ना मैम क्या होगा ना कि ये हमारा रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट पे काम करेगा। इन केस अगर जिधर ज़्यादा गाड़ी रहेगा उसको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा और जिधर कम गाड़ी रहेगा उधर टाइम देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये तो हमारा हुआ पहला। और दूसरा हमारा ये है कि इसमें दूसरा हमारा ये है कि अभी के समय में इंडिया में डेली अप्रॉक्स 24,000 डेथ्स एम्बुलेंस के सही समय पे ना पहुंच पाने के कारण होता है। Exactly. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि इन केस उसी कैमरे से जिससे हमारा अभी सब कुछ सर्विलांस हो रहा है उसमें हम लोग अपना AI इंटीग्रेट करेंगे और उसके थ्रू क्या होगा, उससे हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया है कि वो क्या करेगा ना, जैसे ही वो एक्सीडेंट डिटेक्ट करता है। इन केस यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है। जैसे ही यहाँ पे आप एक्सीडेंट डिटेक्ट करेंगे तो अभी क्या होता है ना कि अब इन केस मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट एम्बुलेंस को रिस्पांस देने लगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हुआ लेकिन हमें एम्बुलेंस की कोई नीड नहीं है, माइनर एक्सीडेंट है, तो वो हम लोग क्या करेंगे ना, एक नोटिफिकेशन भेजेंगे हाई कमांड को। पहले वो कंफर्म करेगा कि हाँ ये एक्सीडेंट सही में यहाँ पे एम्बुलेंस भेजने के लिए है या नहीं है। तो वो फिर अगर कभी अननेसेसरी एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। अगर वो केस होगा सीवियर एक्सीडेंट का तो हम तुरंत ही एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँचाएंगे। अगर वो सीवियर एक्सीडेंट का केस है तो तुरंत ही एम्बुलेंस उस लोकेशन, हाई कमांड उस लोकेशन को डिटेक्ट करेगा और वहाँ पे एम्बुलेंस भेजेगा। अगर वो सीवियर केस नहीं है तो हमें कोई नीड ही नहीं एम्बुलेंस भेजने की। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा ये इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है ताकि अननेसेसरी एम्बुलेंस को ना बुलाया जाए और जो एक्सीडेंट जहाँ पर सीरियसली नीड होती है वहीं पर ही भेजा जाए। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा प्रोजेक्ट क्या होगा। ये जो अभी आपने मूविंग प्रोजेक्ट देखा है, या मैं इसको मूविंग मिनी कार कहूँ, इसका नाम है प्रॉक्सिमिटी अलर्ट डिवाइस और नमन ने इसको बनाया है। सो अलर्ट डिवाइस मतलब व्हाट डज इट मीन और क्या है ये प्रोजेक्ट, सिंपल लैंग्वेज में और कम शब्दों में फटाफट से प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। इस प्रोजेक्ट के बारे में ये है कि ये एक डिस्टेंस बताता है कि ये एक डिस्टेंस बताएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे हमारी कार क्या होती है, पार्किंग के टाइम हम लोग कभी कभी पार्क करते समय पीछे ठुक जाती है कार, तो ये क्या करेगा, अगर वो कार 20 सेंटीमीटर के रेंज में आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। एंड कभी कभी जब हम लोग फुल स्पीड में जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम लोग ब्रेक लगा नहीं पाते हैं, रिएक्शन टाइम कम होता है। तो ये उस रेंज में आते ही ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी। ये इसका एक एप्लीकेशन हुआ। दूसरे एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसको इंडस्ट्री यूज़ कर सकते हैं।
जैसे हम लोग मशीन्स क्या होती है इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी, वो ब्लाइंडली वर्क करती है, इसके कारण कैजुअलिटी हो जाती है कभी कभी। लेकिन ये मशीन हम लोग वहाँ इंस्टॉल किए रहेंगे तो उस रेंज में जब वो कोई वर्कर जाएगा तो वो डेंजर जोन रहेगा, वहाँ पर एंट्री नहीं है, तो वो मशीन क्या होगी, बीप करेगी और बड़ी मशीन जो काम कर रही है वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी ताकि कैजुअलिटी ना हो। ओके, तो कैजुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करता है ये वाला कि पार्किंग होते समय कई बार डिस्टेंस नहीं हमें अंदाज़ा होता है और गाड़ियाँ एक दूसरे से कोलैब हो जाती हैं, तो उस वजह से ये जो डिवाइस है ये उस तरीके से हेल्प करेगा। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट मूव करता है क्या? यस। ओके। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनर। ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनर यानी कि ये अपने आप से ही फ्लोर को क्लीन करेगा, क्या है ज़रा फटाफट बता दीजिए। एक्चुअली ये सोलर प्लेट बेस्ड मॉडल है। इसके अंदर सन रे से जो स्टोरेज होगी बैटरी, वो लिथियम बैटरी को चार्ज करके प्रॉपर स्टोर करेगा। इससे ऑटोमेटिक क्लीनर में जो हाई एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो नहीं होगी, और ये आउटडोर क्लीनर में वेरी एफिशिएंट होगा। मोर देन 70 to 60% एफिशिएंसी इसमें आउटेड आएगी। तो ये प्रॉपरली मूविंग और सोलर प्लेट बेस्ड मॉडल है। ठीक है। प्रोजेक्ट अभी आपने देखा, इसका नाम है स्मार्ट ड्रेनेज मॉनिटरिंग अलर्ट सिस्टम। ये क्या करता है? ये आपका दिख रहा है कि मुझे समथिंग की गार्बेज इसमें होगा, देन ये कैसे काम करता है बताइए। बेसिकली मैम जैसे हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स गंगा जी में या कोई भी वाटर रिवर होता है उसमें हम लोग डायरेक्टली भेज देते हैं, लेकिन जो छोटे पाइपलाइन होते हैं उनको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो गार्बेज होता है, गार्बेज बेसिकली जो प्लास्टिक होता है वो तो डिस्पोज होगा नहीं, वो पानी में जाके एज इट इज रहेगा। तो वो ये सिस्टम उसी के लिए है। तो बेसिकली इसमें हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है जिसके आगे जैसे ही हम लोग हाथ रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे एक डिस्टेंस का देगा। जैसे यहाँ पे हमने अभी किया था, यहाँ डिस्टेंस 0 सेंटीमीटर दिखाएगा। 0 सेंटीमीटर दिखाते ही ये एक रिवर्ट बैक कॉल मैसेज सिस्टम करेगा जो हमारे फ़ोन पे डायरेक्टली एक कॉल जनरेट करेगा। ओके, ये कॉल जनरेट, ये फुल हो चुका है, अब इसको दोबारा से फिल तो करना है। जैसे ही उसके लोकल जो नंबर हमने इसमें सेट करके रखा है कि वो लोकल जो क्लीनर है उसके डायरेक्ट उसके फ़ोन पे कॉल बैक करेगा, कॉल बैक जनरेट करेगा और डायरेक्टली वो उसको इंडिकेट करेगा कि आप इसको क्लीन अप करो। ठीक है, तो जो हमारे, हाँ बताइए। अभी ये प्रोटोटाइप है, जो हमारा रियल मॉडल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, ओके। इसमें ये सोलर सिस्टम भी हमने यूज़ करा है पावर के लिए, और हमने ये पावर के लिए बैटरी जो है उसमें यूज़ करा है। ये डिस्टेंस सेंसर है और इसमें लॉन्ग रेंज वायरलेसली कम्युनिकेशन हमने लोरा कम्युनिकेशन यूज़ किया है, जो कि ये एंटीना उसका लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े रिवर तो साफ हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे पाइपलाइंस हैं उनको साफ करने में लिए बहुत मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा। और इसका वर्किंग ऐसे है मैम कि जैसे मैंने इसके आगे हाथ रखा और हाथ हटाया तो अब इस पे एक बी, जैसे इस ग्राउंड का नाम है बी ब्लॉक RIT, तो अब एक कॉल जनरेट हो जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे एक कॉल आ गया कि बी ब्लॉक RIT में ये ब्लॉकेज हो गई, इसको आप क्लियर करो। ओके ओके, ठीक है, वेरी स्मार्ट सिस्टम। ये फाइनली ऐसा दिखेगा। ओके, ये फाइनली ऐसा दिखेगा। आई ऑन ड्राइवर रियल टाइम सेफ्टी सिस्टम फॉर फटीग डिस्ट्रैक्शन एंड थ्रेट डिटेक्शन। और ये प्रोजेक्ट हम मूविंग करते हुए भी आपको दिखाएंगे, और मूविंग करते हुए मैं साथ में इसका डिस्क्रिप्शन लूंगी कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि अभी उन्होंने बताया, सो आप बेटर समझ पाएंगे कि कैसे करता है। आदित्य बताइए कि ये कैसे काम करता है, एंड इट मीन्स आई ऑन ड्राइवर, व्हाट डज इट मीन, पूरे तरीके से बताइए। ओके मैम, तो मेरा नाम आदित्य राज है। मैं सिंपली बता रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो सबसे पहले काम ये करेगा कि फेस रिकॉग्निशन करेगा। हमने एक डेटाबेस बनाया जिसमें हमने एक ड्राइवर का फेस को उस डेटाबेस में स्टोर किया। तो अगर वो ड्राइवर हमारे जो ड्राइविंग सीट पे बैठता है, अगर वो फेस उस डेटाबेस से मैच होता है तभी वो एक्सेस ग्रांट हो सकता है कि वो आप उसको ड्राइव करो। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और बैठता है तो वो एक्सेस ग्रांट नहीं करेगा। एक काम किया कि ये हमारा जो ड्राइवर है इसका मैंने फेस अपने डेटाबेस में डाला, लेकिन उसका हमारे डेटाबेस में फेस नहीं है। ओके, तो मैम जैसे कि उसका फेस नहीं तो हमें वहाँ लिखा एक्सेस डिनाइड, क्योंकि उसका फेस हमारे डेटाबेस से मैच नहीं हो रहा है। लेकिन जो ड्राइवर है जिसका हमारे डेटाबेस में फेस है, ओके, ये वाला भी करना है मैम वो जैसी इसका फेस मैच हुआ, एक्सेस ग्रांटेड। इट मीन्स कि हमारा जो ड्राइवर है वो ऑथेंटिकेट हो चुका है और उसका फेस मैच कर चुका है, तो अब वो ड्राइव अलाउ हो सकता है कि इसको ड्राइव करे। दूसरा हमारा फीचर है अल्कोहल डिटेक्शन फीचर। तो यस मैम, अल्कोहल डिटेक्शन फीचर तो हमने यूज़ किया MQ3 सेंसर फॉर अल्कोहल डिटेक्शन। तो जैसे ही वो ड्राइवर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, उसके बाद जैसे कि आपने अभी मैंने मूव करा के दिखाया, तो ये मूव करे जैसे कि अल्कोहल लगाओ, तो हमने इसका यूज़ किया एक सैनिटाइज़र का, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल परसेंटेज कुछ होते हैं। फिर लगाओ उसको। जैसे ही इसने अल्कोहल डिटेक्ट किया, ये हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। इट मीन्स ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब इसमें अल्कोहल डिटेक्ट हो चुका है। अगर अब इसको इमरजेंसी में कुछ अलाउ करवाना है तो ये सेंटर हमारा कमांड सेंटर के थ्रू है, वो अगर इसको अलाउ करना चाहे तो ही अलाउ कर सकता है, वरना नहीं अलाउ करेगा।
दूसरा मैम तीसरा हमारा फीचर है ड्राउसीनेस डिटेक्शन फीचर। मैम जैसे कमांड सेंटर ने अलाउ किया ये चला। तीसरा हमारा फीचर हो जाता है ड्राउसीनेस डिटेक्शन फीचर कि वो रन कराओ। इसमें क्या होता है कि सपोज़ कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है तो कभी कभी उसकी आंख लग जाती है या फिर वो इधर उधर मतलब सामने से हट के देखने लगता है, तो उस फीचर को हमारा जो सिस्टम डिटेक्ट करेगा और उसके बेसिस पर अलर्ट्स देगा कमांड सेंटर को और जो उस व्हीकल के ओनर है उसके पास भी। तो कमांड सेंटर अगर वो ड्राउसीनेस डिटेक्ट होता है तो जो हमारा कमांड सेंटर है जो ड्राइवर उसको कॉन्टैक्ट करेगा। अगर वो तब भी नहीं उठता है तो हमारा जो सिस्टम है वो इसको धीरे धीरे स्पीड कम करेगा और इमरजेंसी लेन पे शिफ्ट करके उसको स्टॉप कर देगा और SOS देगा। अभी ये हुआ तो जैसे ही ड्राइवर अगर ड्राउसीनेस स्टेट में जाता है, मतलब अगर अपना आँख बंद करता है तो वहाँ पे उसको अलर्ट दिखेगा। मैम ड्राउसीनेस डिटेक्टेड लिख रहा है तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर पे भी जाएगा अलर्ट। ये हमारा कंट्रोल सेंटर पे भी अलर्ट जाएगा और जो ओनर है उस पर भी अलर्ट जाएगा। ये हमारा हुआ तीसरा। मैम चौथा फीचर हमारा क्या है SOS अलर्ट्स। जैसे कि मैम अभी इंडिया में बहुत सारे केसेस होते हैं, हैरेसिंग केसेस और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमने एक SOS बटन लगाया जो कि कोई भी जैसे कि कोई भी अगर या तो वो मेल या तो फीमेल है वो बस में जा रही है तो उससे हम एक बटन देंगे जो कि वाईफाई कनेक्टेड रहेगा हमारे सिस्टम से। तो जैसे ही अगर उसको कुछ भी लगे कि अगर कुछ मतलब कि हैरेसिंग केसेस या फिर कुछ गलत हो रहा है या फिर ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा है तो वो SOS बटन दबा सकती है। ये जैसे कि बटन हम दबा, इसका SOS अलर्ट हमारे कंट्रोल सेंटर जो कि ऑनलाइन डैशबोर्ड है वहाँ पे जाएगा। मैम वहाँ पे विथ लोकेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इसका एग्जैक्टली और इस किस टाइम पे ये प्रेस हुआ वो भी चल जाएगा। और जो कंट्रोल सेंटर है हम इसे हायर अथॉरिटी पे कांटेक्ट करेंगे कि अगर शायद वो पुलिस या तो स्टेट पुलिस वहाँ पे जाके 10 मिनट्स के अंदर वो उसका एक्शन लेगी और उसको सॉल्व करेगी। और मैम हमारी ये फीचर है ईजी टू कॉस्ट है। मैम जैसे कि जो ये हमारा ओपन सोर्स है, किसी भी व्हीकल में हमारे सिस्टम लग सकता है और ये ईजी टू यूज़ है, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैरी है मैम। और ये मैम बहुत ही चीप एंड कॉस्ट में हमारा बनेगा और ये किसी भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा रियल टाइम मॉनिटरिंग यूजिंग IoT। रिया कैसे ही काम करता है और क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करें। ओके मैम, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ कि जैसे आजकल बहुत पावर थेफ्ट्स होते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो बिजली का मीटर आता है जिसके वजह से जो लाइट के बिल्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो हमने इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि हमारे मीटर में हमने आर्डिनो वगैरह इंस्टॉल कर रखा है। अगर ये नॉर्मल काम करेगा तो हमारे आर्डिनो में एक मैसेज चला जाएगा GCM के थ्रू जो हमारे फ़ोन पे आएगा कि आपका एक एनर्जी मीटर चोरी हो रहा है और हमारा बज़र हमारे फ़ोन पे डिटेक्ट हो जाएगा, प्लस बज़र और प्लस मैसेज हमारे फ़ोन पे जाएगा। और मैं ये आपको एक बार शो कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल। ये एक वेलकम टू एनर्जी मीटर हमने बस अभी एक फीड कर रखा है। ये मैसेज आएगा हमारे पे अभी फ़ोन पे जो कि ऐसा जाता है। ये मैसेज आता है हमारे फ़ोन पे कंटिन्यूसली कि आपके मीटर के साथ कोई बाईपास कर रहा है। तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया ताकि वो मीटर और बाईपासिंग जो थेफ्ट्स होते हैं वो कम हो सके। ठीक है। और ये बजर बजने का साउंड होता है? हाँ इसमें होता है मैम। ओके अब इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। इसमें होता है ये बजर है, ओके बजता है। नाउ इट्स नॉट वर्किंग। ओके तो उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा और उसका नाम है मेड्यूसा, अ वर्चुअल एंड होम असिस्टेंट। मीन्स एक वर्चुअल होम असिस्टेंट समथिंग कुछ ये हाँ साउंड कर रहा है। और परितोष अब इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। कुछ चाय से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। इधर आके थोड़ा डिस्क्राइब करें जी। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट मैंने बनाया इसलिए सो दैट आवर डे टू डे टास्क बिकम ईजियर। हमारे जो जैसे मैं अपने घर की बात करूँ, मैं घर जाता हूँ और फिर कपड़े चेंज करके बर्तन धुल के फिर खाना बना के quite hectic task. So I made a machine and a self-designed AI which is designed by Scratch. It is not using any API or ChatGPT or anything. It is created by myself from zero to zenith. And so it functions like it can solve maths. It can understand our natural language. It uses natural language processing and understanding techniques. It also deciphers the commands to make tea. For now, I am making tea. Okay. But in future, maybe it will make paneer tikka masala. Oh my God. No one knows That's what great. could be the potential. तो अभी परितोष जी हमें टी बना के दिखाएंगे और कह रहे हैं कि इन फ्यूचर इट कैन मेक पनीर टिक्का मसाला। सो इट्स वेरी ग्रेट एंड साउंड्स वेरी एक्साइटेडली। सो अब आप टी प्रिपेयर करिए। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। Lisa, make a cup of tea for me. इसको होल्ड करके रखिए आप। ये सिर्फ मेरे बोलने से ही काम करेगी। अच्छा। जो मैं बोल दूँगा
इट विल डू दैट थिंग। जैसे मैंने चाय के लिए बोलिए। बोल दिया। नाउ इट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द टी। ओके, अंदर से पत्ती भी आ गई। Now it will take around 4 to 5 minutes of time. होल्ड इट। Now it will take around 4 to 5 minutes of time to make tea. And thereafter it will message me that tea is ready. ओके, और इन फ्यूचर इट कैन कुक फूड? Yes, in future it can cook, clean, and also do all the home chores that we spend a lot of time. This model can be implemented in offices, in homes, in maybe restaurants. So in future, just like we have seen robots delivering foods, ओके। well, this is a prototype model which can make tea. और मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस देख सकते हैं, जैसे आप घर में चाय बना रहे होते हैं तो उसी प्रोसेस से ये चाय जो है वो बन रही है। और परितोष ने, मुझे लगता है, वेरी ग्रेट। बॉइलिंग इट। हाँ, किसी का अगर शुगर है वो कहता है मुझे शुगर फ्री चाय चाहिए या मुझे तेज मीठे की चाय चाहिए, तो उसमें क्या ऑप्शन है आपके यहाँ? सर उसके लिए भी मैं सर एज द बजट इंक्रीजेस आई विल मेक दैट टू। मैं उसमें काउंटर्स लगा दूंगा, सेंसर्स लगा दूंगा, जिससे वो वे करके ही उतना शुगर डालेगा। और हाँ, तेज पत्ती सर की चाय चाहिए। हाँ, किसी ने कहा मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीनी है, किसी ने कहा नहीं मुझे दूध वाली चाय पसंद है, तो उसका क्या ऑप्शन है आपके यहाँ? सर मैं जैसे जैसे बजट बढ़ेगा मेरा, जैसे अभी तो मैंने ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ मैंने इस पर खर्च किए, बट एज द बजट इंक्रीजेज मैं इसमें सेंसर्स लगाऊंगा। वेइंग मशीन्स छोटी छोटी आती हैं, सेंसर्स आते हैं, उनको लगा के उनको प्रोग्राम करके मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ कि वो काउंट कर लेगा कि हाँ मैंने 2 टेबल ऑफ स्पून ऑफ टी लीव्स डालनी है ना, या कितना क्या डालना है। सो इट विल काउंट एंड मेक दैट परितोष, जैसे जैसे आप इसको कमांड करेंगे वैसे वैसे ये वर्क करेगा। आपने एआई का यूज़ किया है इसमें? ये जो मैंने बनाया है ये एक तरह से एक चैट जीपीटी का मॉडल समझ लीजिए। हाँ। जैसे चैट जीपीटी होता है, हाँ। बस वैसा ही है, बट ये स्क्रैच से बना हुआ है। ये मैंने खुद से बनाया है। ओके। इसके पीछे जो भी मैथ्स लगी है फ्रॉम जीरो टू जेनिथ, ये मैंने खुद से बनाया है। ओके। कोई भी चीज़ कहीं से इम्पोर्टेड नहीं है। इसका कोड जो है, इसके लॉजिक्स जो है, ये होल इंटरनेट पे यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर। ठीक है, तो तो बहुत बड़ा मिरेकल होगा, चेंज होगा, रिवोल्यूशन होगा इस फील्ड में। इट इज़ अ वर्किंग मॉडल। कोई लेडीज़ हैं या जेंट्स भी हैं, अकेले रह रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। नाउ after coming from the office or school, it is quite hectic to do all this thing, clean the home, clean the dishes, and then make something. So just come, open the door and say Medusa, make tea for me, and it starts. इसको तो फिर आप पेटेंट करके कमर्शलाइज भी करा सकते हैं, जहाँ तक लगता है। आप इसे पेटेंट किया जी, सर कह रहे हैं कि आप इसको पेटेंट करके कमर्शलाइज भी करा सकते हैं। Why not? It is very possible that we can patent it and commercialize it. We can sell it, but some more enhancement are needed. For example, not only चाय बना के दिखाया तो क्या दिखाया? पनीर टिक्का मसाला बना के दिखाएंगे। बनाएगा, 3rd ईयर में आइएगा। हाँ बिल्कुल, श्योर आई कम एंड सी। और पनीर टिक्का मसाला फ्रॉम मेड्यूसा। यस। और अभी हमारी चाय जो है बनने वाली है। सो परितोष, आपने किस किस को और कितनी चाय पिलाई है अभी तक बना के? इससे पहले बनाई थी तो मेरे दोस्तों ने पी थी, कुछ सीनियर्स ने पी थी। कैसी लगी उनको चाय? ठीक थी। अभी अब जैसे ये बॉईल आ चुका है। हाँ। ठीक है, अब सेकंड बॉईल आएगा। ये इसमें बॉईल आ चुका है, अब सेकंड बॉईल आएगा। सेकंड बॉईल के बाद अभी ये एक बार को ऑफ करेगा, फिर ये सेकंड बॉईल देगा। जैसे एक बार में कभी कभी चाय रह जाती, जैसे अभी इसने ऑफ कर दिया। नाउ आफ्टर 10 सेकंड इट विल गिव द सेकंड बॉईल। सेकंड बॉईल के बाद टी इज रेडी, इट विल से टी इज रेडी। ओके, ये बोलेगी आपकी मेड्यूसा की टी इज रेडी। बोलेगी ओके। Your tea is ready. So now the tea is ready. अभी बॉईल नहीं आया परितोष अच्छे से? सेकंड बॉईल आ चुका है। आ चुका है? अभी पीने के लिए तैयार है? Ready. ओके। Now I can just
टेक इट आउट और मैं इसे निकाल सकता हूँ। क्या प्रोजेक्ट है आपका, कैसे काम करता है, ज़रा बताइए। शैडो चैट एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम रैंडम वीडियो चैट कर सकते हैं थ्रू आवर कॉलेज स्टूडेंट्स। लाइक मैंने प्रॉब्लम फेस की थी फर्स्ट ईयर में, बीइंग अ न्यू स्टूडेंट इन अ कॉलेज, कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था फर्स्ट ईयर में और मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी सामने बात करने में। तो इसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊं जिसमें मैं कॉलेज के ही अनजान लोगों से किसी से भी वीडियो चैट या ग्लोबल चैट कर सकूं, लाइक टेक्सटिंग टाइप, और कोई ना हो उसमें, सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। तो वही सोल्यूशन मैंने उसका सोल्यूशन बनाया है। एक वेबसाइट है जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करके वो चैट कर सकते हो। लाइक आई कैन शो यू द डेमो। हाँ, ओके, श्योर। सो ये मेरी साइट है शैडो चैट, कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे जो है स्टार्ट चैटिंग का ऑप्शन दबा के यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। लाइक स्टूडेंट ही लॉगिन कर सकते उस पर इसका एक स्पेशल फीचर ये है कि लाइक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट ही कर पाएगा, कोई बाहर का RIT रुड़की का कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा इस साइट को। ओके, ये व्हाई? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज के लिए ही हो ये, और किसी के लिए अदर के लिए ना हो। अगर मैं चाहूँ तो इसको फर्दर एक्सपेंड फ्यूचर में कर सकता हूँ कि अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। लाइक एक कॉलेज का एक अलग साइट होगा, एक कॉलेज का अलग साइट होगा। ऐसा फीचर भी मैं इनबिल्ट फीचर में करना चाहूँगा। ओके, श्योर। लाइक 1 2 3 और रॉन्ग पासवर्ड। ये देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा ये। यहाँ पे दिखाएगा आपको नंबर ऑफ ऑनलाइन यूजर्स कितने हैं। जैसे अभी 4 यूजर्स हैं, ये मैंने अलग अलग फ़ोन्स में इंस्टॉल कर रखा है। अब यहाँ से जो मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे मेरी वीडियो आएगी। अब नेक्स्ट करने पे यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आएगा। जैसे देखिए, ओके, जैसे ये इसके फ़ोन में लॉगिन है तो ये आया। अब मुझे इससे बात नहीं करनी, मैं किसी और से बात करना। क्यों, उससे दुश्मनी है आपकी? नहीं, ऐसे दुश्मनी नहीं है। लाइक हमारी बात हो चुकी है, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो उस पर यहाँ पे नेक्स्ट दबा के मैं किसी और दूसरे रैंडम बंदा आ सकता है, कोई भी जो साइट पे लाइव होगा। जैसे देखिए एक और बंदा आ चुका है। ओके। अब इसका दूसरा फीचर ये है, मुझे वीडियो चैट नहीं करनी है, मुझे नॉर्मल चैट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे ग्लोबल चैट पे जाके कोई भी चैट कर सकता है। जैसे ये देखिए, ये सारे चैट हिस्ट्री आ गई है। और इसका स्पेशल फीचर ये है कि आपकी आइडेंटिटी अननोन रहेगी वाया नॉर्मल चैट में। कि लाइक आपका रियल नेम नहीं जाएगा, जो आप यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे वही जाएगा। इससे क्या होता है कि आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू आयुष। प्रोजेक्ट है हमारा और जिसके बारे में चुन्नी हमें बताएंगी कि क्या उस प्रोजेक्ट में है, कैसे वो काम करता है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है हमारा पावर थेफ्ट डिटेक्ट करता है। किसी भी अगर एरिया में बिजली की चोरी हो रही है, उसी को रोकने के लिए हमने बनाया। पहले तो हम यहाँ पे एक रिले मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं और एक करंट सेंसर यूज़ कर रहे हैं, जो कि कॉस्ट एकदम मिनिमम है। पावर रेट और ऑलरेडी हमारा एक स्काडा सिस्टम जो होता है सब स्टेशन में प्रेजेंट होता है। तो हम रिले जो है और सेंसर जो है हम मीटर में यूज़ करेंगे और पोल वाइज एक यूज़ करेंगे। मान लीजिए ये एक जोन में 3 लोगों का घर है और इनमें से एक चोरी कर रहा है। 3 लोग आजकल के स्मार्ट मीटर में जैसे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट ऐसे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले से कितना किलोवाट हमारे यूज़ में आ रहा है, इतना। तो अगर एक इंसान यहाँ पे चोरी कर रहा है, एक घर पे चोरी हो रहा है, तो हमारा जो रिले मॉड्यूल पोल में लगा होगा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है उस जो 3 घर का है बिजली है, वो तीनों घर का चला जाएगा। मतलब अगर एक ने चोरी करा, तीनों का गया। और इसमें हम मीटर में जो यूज़ कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैंने अपने मीटर में यूज़ करा बाई यूज़ करा और मैं चोरी कर रही हूँ, तो वो जो रिले मॉड्यूल है हमारा उधर से डिटेक्ट करके जो रियल टाइम जो स्काडा है हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, वो हमारे सब स्टेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वहाँ पे वो शो कर देगा कि इस जगह पे, इस जोन पे, ये A B जोन अगर डिसाइड करते हैं तो इस जोन में चोरी हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करके लाइन को डिस्काइड। इसमें एक चीज़ हमने इंप्लीमेंट करी कि अगर हम इस रिले मॉड्यूल को कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा वो डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली हमारा घर का कनेक्शन कट हो जाएगा। वो हम फिर से खुद से नहीं कर सकते विदाउट सब स्टेशन के, मतलब वहाँ से अगर हमने फिर से कोड वगैरह सेट नहीं करा तो नहीं चलेगा। ये है, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट टोटली ये है कि पावर चोरी को रोकने के लिए, क्योंकि हमने इसलिए यूज़ करा कि पावर चोरी की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है गवर्नमेंट का, तो इस वजह से हमने ये सिस्टम बनाया। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा पावर चोरी बहुत ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं। ठीक है, हम पावर को चोरी होने से रोक सकते हैं, पावर थेफ्ट को रोका जा सकता है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब दूसरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम हैविंग टी, जो कि रोबोट ने बनाई है और AI ने बनाई है, और मैं कहूँगी कि इट्स अ वेरी मिरेकल
फॉर वुमेन्स और हम सबके लिए होने वाला है, क्योंकि जैसा परितोष ने बताया है ये बहुत हेक्टिक हो जाता है एंड बहुत हेडेक होता है कि जाओ घर जाके चाय बनाओ, एंड नाउ इट बिकम वेरी इजियर टू ऑल द वुमेन्स, क्योंकि अब AI इज अवेलेबल फॉर मेकिंग टी। सो नाउ आई एम हैविंग टी जो कि AI ने बनाई है, और हम इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा है। आपने शुगर ऐड की है इसमें? हाँ, टेस्ट तो मेरे हिसाब से जैसे मैं पीता हूँ वैसे ही बनाई है मैंने। हाँ, बहुत अच्छी टी बनाई है, बहुत ज़्यादा अच्छी, जैसे हम लोग पीते हैं। सो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी चाय है। और परितोष जी कुछ कहना है? मुझे लगता है हम इससे बिजनेस भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब आप रोड साइड्स को बिजनेस स्टार्ट करेंगे सो पीपल बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाएंगी कि अरे अब AI टी बना रही है। यस, व्हाई नॉट। जस्ट इमेजिन अ रेस्टोरेंट जहाँ पे आप जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि 1 पनीर टिक्का मसाला, 1 तंदूरी चिकन, तो मेड्यूसा और मेक 1 पनीर टिक्का मसाला, और 15 मिनट के बाद पनीर टिक्का मसाला एक रोबोट पे आ जाता है। बट इट इज़ फ्यूचर, बट इट इज़ पॉसिबल। सो आगे चल के ये सब चीज़ें और इन्हेंस होंगी और ये सब चीज़ें बनेंगी। कभी परितोष बनाएगा, कभी कोई और बनाएगा, कभी। हाँ, श्योर। सो एवरीवन इज जीनियस, बस काम करना आना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू परितोष। बहुत ज़्यादा बेहतरीन हमें आपका प्रोजेक्ट लगा है, क्योंकि हमने AI के थ्रू चाय पे। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट परितोष ने जो बनाया है कि मेड्यूसा ने चाय बनाई है, आपको कैसा लगा है।